अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जब भी हम कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई करें किसी और वेक्टर के साथ और रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के तौर पे आए तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है इस मल्टीप्लिकेशन की, वो डॉट एक नुक्ते के साथ होती है, तो इसलिए हमने ऊपर ऊपर जो लिखा है एक डॉट ही लिखा है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है, जब भी हम कोई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए, जैसे वर्क डन में होता है, दोनों वेक्टर होते हैं, फोर्स भी वेक्टर होता है और उसी के साथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होती है। दोनों एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट शो होता है स्केलर के तौर पे, स्केलर प्रोडक्ट के तौर पे। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से एग्जाम्पल है। पावर का एक एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर प्रोडक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो अब देखते हैं डेफिनेशंस क्या हैं स्केलर प्रोडक्ट की, किस तरह से फर्दर डिफाइन हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट। सिंपल वर्ड में स्टूडेंट्स याद रखना है, जब भी कोई वेक्टर किसी और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो और जो रिजल्टेंट वेक्टर हो वो स्केलर हो तो उसे हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ। तो उसमें पहला जो हमारे पास किस्म है उसका स्केलर प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट हमारे पास स्केलर आ जाए। इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन ए स्केलर क्वांटिटी, जब भी हम मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को, जब भी मल्टीप्लाई किया जाए दो वेक्टर्स को और रिजल्ट उनका आए स्केलर क्वांटिटी, तो उस मल्टीप्लिकेशन की किस्म को, एग्जाम को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। दूसरे लफ्जों में कहें कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं, दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट आए स्केलर, तो उसे हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे भी हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं, एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो दूसरे वेक्टर के साथ रिजल्ट आए स्केलर, तो उसे हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके फार्मूला पे, तो स्केल वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, इस रिजल्ट आए स्केलर, तो स्केलर किस तरह आएगा, ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर का और ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो है cos थीटा की। cos थीटा इसलिए क्योंकि हमारे पास बेस और हाइपोटेनस है, इसलिए हमारे पास cos की एंगल आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे रिजल्ट आएगा, इसलिए भी हम इसे स्केलर कह सकते हैं। A और B मॉड के अंदर हैं तो शो कर रहे हैं मैग्नीट्यूड A वेक्टर और B वेक्टर का। इसी तरह cos थीटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है, जो एंगल है। डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, एंगल भी लिख सकते हैं, आम तौर पे एंगल लिखा जाता है। एग्जाम्पल जो है स्केलर के वो है वर्क, और मैंने जैसे कहा पावर को भी हम स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं। वर्क को देखें, वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट। वो किस तरह, फोर्स मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट।
रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी, तो उसे हम कहते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड है फोर्स का, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है फोर्स का, दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके रिजल्ट दे रहे हैं डायरेक्शन, तो इनकी ओवरऑल रिजल्ट जो होगी वो स्केलर प्रोडक्ट के तौर पे होगी, तो उसे हम कहेंगे वर्क। तो ये हमारे पास वर्क की रिप्रेजेंटेशन है, वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसी तरह पावर पे आए तो पावर जो होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। फोर्स और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करें रिजल्ट स्केलर आए तो उसे हम कहते हैं पावर, वो स्केलर होता है, पावर आमतौर पे स्केलर होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट कुछ डिफाइंड फॉर्म में। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर होती है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन इस तरह के वेक्टर जो है, वेक्टर ए जो है उसके ही अंदर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी होता है, या ऐसे कह सकते हैं जो वेक्टर ए होता है उसमें मैग्नीट्यूड जो है, डायरेक्शन तो छोड़े लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो ए के अंदर होता है। तो इस चीज को, इस असर को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिंपल वर्ड में प्रोजेक्शन। तो अब देखते हैं प्रोजेक्शन क्या है। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड में प्रोजेक्शन। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर की वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड एक वेक्टर के। और उसके बाद जो कंपोनेंट होता है दूसरे वेक्टर का, दो सेकंड वाला जो वेक्टर होता है उसका कंपोनेंट जो होता है, कोई भी एक कंपोनेंट, जैसे ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इसमें मैग्नीट्यूड ए के अंदर हो और डायरेक्शन जो हो वो फर्स्ट वेक्टर का शो हो रहा हो, तो इसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब देखते हैं प्रोजेक्शन पे, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है या ए वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है कंपोनेंट ऑफ बी के साथ जो ए के साथ हो रहा है, या जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, उसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन जो है, वेक्टर बी की प्रोजेक्शन जो है ए पे जो हो रही है, या ऐसे कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, जो वेक्टर बी है उसका अक्ष जो है वो वेक्टर ए पे जो भी हो रहा है, तो वेक्टर बी जो है दो कंपोनेंट में है, एक इसका कंपोनेंट है y जो अपवर्ड जा रहा है, और इसी तरह वेक्टर बी का दूसरा कंपोनेंट भी है जो है हमारे पास x कंपोनेंट में जा रहा है। तो वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है x कंपोनेंट का वो मल्टीप्लाई करेंगे हम वेक्टर a के साथ, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इस लिहाज से भी हम a डॉट b को हम लिख सकते हैं a इंटू बी कॉस थीटा। इसलिए इस वजह से भी जो है ये दोनों वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका रिजल्ट स्केलर आता है। सिंपल वर्ड में प्रोजेक्शन को देखें तो प्रोजेक्शन कहलाती है वेक्टर बी का अक्ष जो है, वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ए के ऊपर है, तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी जो होगा वो इक्वल होगा ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जो बी की प्रोजेक्शन ए पे हो रही है उसके इक्वल होगा ए डॉट बी। इस तरह से इस लिहाज से जो प्रोजेक्शन है बी की ए के ऊपर वो होगी बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को। इस तरह इस लिहाज से अगर देखें ए डॉट बी इक्वल होगा ए कॉस थीटा के, इस वजह से भी स्केलर प्रोडक्ट रिजल्ट में आता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और उसके साथ हमने पढ़ा प्रोजेक्शन एग्जाम्पल पढ़ा और किस तरह हम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला निकालते हैं और किस तरह डॉट प्रोडक्ट को हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स में या प्रोजेक्शन के लिहाज से।